क्वेश्चन नंबर 1 है, एक सर्कस आर्टिस्ट एक रस्सी पर चल रहा है। रस्सी जमीन पर एक जगह बंधा हुआ है और एक पोल में बंधा हुआ है, वर्टिकल पोल में। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है लेट AC इज द स्ट्रिंग एंड AB इज द पोल। हालांकि फिगर बुक में बनाया हुआ है इसका, लेकिन सब में फिगर बना हुआ नहीं रहता है, तो आपको ये लिखना होगा। बोलता है स्ट्रिंग जो है वो ज़मीन के साथ, ये ज़मीन है, 30 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको निकालना है हाइट ऑफ पोल, कितना ऊंचा पोल है। हाइट ऑफ पोल जो है यही आपको निकालना है। ये है AB। अब आपको इसमें सोचना है कि क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। दिया हुआ है 90 डिग्री के सामने वाला साइड H यानी AC 20 मीटर, ये है क्या, H है। और इस 30 डिग्री के लिए इसके सामने वाला साइड क्या कहलाता है, P। सो जो निकालना है वो P है। अब आपको जो ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो है साइन, कॉस और टेन, इस तीन में से कोई एक चुनना है। कौन सा लीजिएगा, तो आप ध्यान दीजिए, जो निकालना है वो P है और जो दिया हुआ है वो H है। P और H इस तीनों में किसी एक में ही आएगा। साइन थीटा में आएगा P और H। तो यहाँ लिखिएगा आप थीटा के जगह साइन 30 डिग्री। साइन कहाँ से लिए, ध्यान रखना है यही, अभी और आगे सवाल बताएंगे तो क्लियर हो जाएगा। जो दिया हुआ है वो क्या है, H, और जो निकालना है वो क्या है, P और H साइन में ही होता है, इसीलिए साइन लिए। ये बराबर लिखेंगे P/H। साइन 30 डिग्री का वैल्यू के चार्ट से देखिए 1/2 होता है और P है AB/AC। अब लिखिए 1/2, AB आपको निकालना है और AC 20, टेढ़ा टेढ़ी गुना कीजिए तो हो जाएगा 2AB बराबर 20 गुना 1, यानी AB निकल गया आपका 20/2, कितना, 10 मीटर। सो हाइट ऑफ पोल बराबर हो गया 10 मीटर आंसर। अब 2 नंबर ही उतार लीजिए, फिर 2 नंबर बताते। क्वेश्चन नंबर 2 में एक ट्री है, वो कुछ दूरी से टूट के गिर गया। ये A वाला हिस्सा जो है ये यहाँ आ गया, इसको D नहीं लेके A' लिख देता है। ये आधा दूरी से टूट गया और यही हिस्सा गिर गया। लीजिए आपको दिखाते हैं पेड़। ये रहा पेड़, ये खड़ा है और ये यहाँ से टूट के ऐसे गिरा और ये ज़मीन को छुआ। देखिए इस तरह का ट्रायंगल बना। ये हिस्सा जो नीचे वाला है ये इसमें दिखा रहा है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि 8 मीटर है। आपको निकालना है कि इस पेड़ का टोटल हाइट, पहले वाला हाइट कितना है। तो निश्चित है कि आप ये वाला भी निकालिए और ये वाला भी निकालिए और उसको जोड़ दीजिए तो पेड़ सीधा खड़ा हो जाएगा। समझ आता है बात है। तो इस तरह से इसमें अगर AC पेड़ लें तो AB वाला हिस्सा जो है यही टूट के यहाँ झुक के गिर गया है और ये ज़मीन से 8 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री का कोण बना रहा है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ, लिख लीजिए। लेट AC इज द ट्री, AC पेड़ है, विच इज ब्रोकन एट B, जो B से टूट गया, एंड A
touch the ground at A dash, which makes 30 degree with the ground. अब आप देखिए, ये A डैश C बराबर 8 दिया हुआ है। फिर सोचिए निकालना क्या है, जो दिया है वो क्या है। इसके लिए BC P है, हमको BC भी निकालना है। ये है आपको P, और जो दिया है ये क्या है, B। P और B किस में आता है, साइन में, कॉस में, टेन में, 10 में। तो इसमें क्या लिखेंगे, 10 30 डिग्री बराबर P बाई B। फिर क्या हो जाएगा, 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3 बराबर P जो है वो क्या है, BC, यही निकालना है। और B है A डैश C। तो आप टेढ़ा टेढ़ी गुना कीजिएगा, पहले तो लिख लीजिए 1/√3 बराबर BC बटे A डैश C है 8। ये हो जाएगा आपका BC√3 बराबर 8। तो BC बराबर क्या निकल के आ गया, 8/√3 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत। अब BA डैश भी निकालना है, तो BA डैश भी निकालना है, क्योंकि हमको तो पैर का हाइट बताना है पूरा वाला, और यही हिस्सा टूट के यहाँ गिरा हुआ है। तो ये पूरा हाइट जब हमको बताना है तो हम ये भी निकालेंगे, तब इसमें BC में जोड़ेंगे। तो ये क्या है, इसके लिए H है, और दिया हुआ क्या है हमको, B 8 मीटर। तो B और H किस में होता है, कॉस में। तो फिर लिखेंगे कॉस 30 डिग्री बराबर B बाई H, और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2, और B जो है वो तो फिर A डैश C है, और H A डैश B है, या BA डैश है, जो भी आप लिखिए। इस तरह से आप BA डैश आसानी से निकाल लीजिएगा। यहाँ से 1-2 स्टेप छोड़ के मैं लिख देता हूँ। ये आपको आ जाएगा 16/√3 मीटर। यहाँ 8 लिखिएगा, 8 दूनी 16 हो जाएगा, और ये √3 इधर आके बटे हो जाएगा। तो आपको BA डैश बराबर 16/√3 मीटर आएगा। अब क्या करिएगा, आप इसको जोड़ दीजिए। सो हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू BC प्लस BA डैश। ये आ गया 8/√3 BC, यहाँ से लिख लिए, और BA डैश 16/√3। तो ये हो जाएगा आपका √3 का एलसीएम √3, 8 + 16 24/√3। इसको √3 से ऊपर नीचे रेशनलाइज कर लीजिएगा। जैसे रेशनलाइज करते हैं तो ये आपको आ जाएगा 24√3/√3 गुना √3। ये हो जाएगा 24√3/3, कट जाएगा 8√3 मीटर। ये हुआ पेड़ का हाइट। सो हाइट ऑफ द ट्री इक्वल टू 8√3 मीटर। आप चाहें तो √3 का वैल्यू 1.732 लेके मल्टीप्लाई करके
आप उसका हाइट निकाल सकते हैं। अब तीसरा नंबर सवाल देखेंगे, 4 ही क्वेश्चन बताएंगे, ये 3 नंबर अब हम आपको बताते हैं। 3 नंबर सवाल में आपको दिया हुआ है कि 2 बनाना है बच्चों को स्लाइड करने के लिए। किड्स स्कूल में या आप लोगों के स्कूल में भी इस तरह की फिसलन पट्टी बनी हुई रहती है स्लाइडिंग करने के लिए। बच्चा इस पर, इधर सीढ़ी रहता है, इस पर चढ़ता है और यहाँ से फिसल के यहाँ आता है, फिर यहाँ के फिर चढ़ता है, फिर फिसलता है। तो ये 2 एज ग्रुप के लिए है। 5 वर्ष से कम के लिए ये दिया है एक अलग, 1.5 मीटर ऊंचा है उसका वर्टिकल हाइट जो है वो 1.5 मीटर ऊंचा है और 30 डिग्री के एंगल पर ये झुका हुआ है। उससे अधिक उम्र के बच्चे के लिए दिया है एंगल 60 डिग्री कर दिया है और 3 मीटर हाइट कर दिया है। आपको निकालना है ये जो फिसलन पट्टी है, ये स्लाइडिंग लेंथ, ये वाला दोनों में। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर AB आपको दिया हुआ है और ये है क्या, P या B या H? P है। और जो निकालना है वो क्या है, AC, H है ये H है। P और H किस में होता है, साइन में। तो यहाँ पर आप साइन 30 डिग्री बराबर लिखिएगा P/H बराबर AB बटे AC। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, AB का 1.5 दिया हुआ है बटे AC। आपको AC निकल के आ जाएगा 2 गुना 1.5 बराबर 3 मीटर। ये एक आंसर हो गया। इस सवाल के 2 पार्ट हैं और दोनों का आंसर देना है। इसी तरह से इसमें भी वैसे ही बनाइए, केवल 30 डिग्री के जगह 60 डिग्री होगा तो वैल्यू √3/2 हो जाएगा और 1.5 मीटर के जगह 3 मीटर होगा। काम इतना ही करना है जितना इसमें किए, 2 आंसर होगा इसका अलग अलग, ठीक है। ये देख लीजिए 4 नंबर क्वेश्चन में है एक टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। कहाँ? इसके फुट से 30 मीटर दूर ग्राउंड पर ये लिखा हुआ है। सो BC 30 मीटर है और AB टावर है। AB ही निकालना है इसमें। BC दिया हुआ है, ये क्या है, B, और निकालना है P, AB। P और B किस में होता है, 10 में। सो 10 30 डिग्री लगा के इसको अपने बनाइए और नहीं बने तो फिर हमसे पूछ लीजिए। ये आपको आंसर आएगा 30/√3। ध्यान रखिएगा √3/√3 करके इसको फिर 10√3 में चेंज कर लीजिएगा। 5 नंबर सवाल है कि एक काइट 60 मीटर के हाइट पर उड़ रहा है। तो A इज द काइट। यहाँ लिख लीजिएगा, याद रखिए लिखना पड़ता है, इसमें नंबर रहता है, नहीं लिखिएगा तो नंबर आपको मिलेगा नहीं। AB बराबर 60 मीटर, 60 मीटर की ऊंचाई पर ये उड़ रहा है और AC जो है ये पतंग का धागा है और आदमी यहाँ है जो उड़ा रहा है। AC इज द स्ट्रिंग। यही आपको निकालना है, स्ट्रिंग की लंबाई। ये मान लेना है कि इसमें कोई ढील नहीं है। तो AC निकालना है। AC इसके लिए यहाँ 90 डिग्री है तो H हुआ और दिया हुआ जो है AB, ये आपका क्या हुआ, P, नहीं सामने वाला है ये 30-60 डिग्री के सामने वाला। तो इसमें आप साइन 60 डिग्री लीजिएगा तो आसानी से आपको AC निकल जाएगा। ये बनाइए 1 से 5 तक। फिर यहाँ से आगे जो है वो जॉइंट फिगर है, 2 फिगर एक साथ करके दिया है तो वो कल बनाएंगे। और RS अग्रवाल से भी इस चैप्टर को बनाते रहिए क्योंकि इस चैप्टर से एक क्वेश्चन बिहार बोर्ड में भी और झारखंड बोर्ड में भी जरूर आता है। बिहार बोर्ड में तो 5 नंबर में देता है, झारखंड बोर्ड में 4 नंबर, क्या कहते हैं CBSE बोर्ड में 4 नंबर में देता है।